Next question, question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? तो गिवन डेटा को मेंशन करते हैं, क्या क्या हमें दे रखा है इसमें. एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg और उसकी वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी. इस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया है कहाँ पर, फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक पर, एंड कम्स टू रेस्ट पर आ गया. इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई. कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस. हमसे फोर्स पूछा गया है. सो फोर्स हमको पता है क्या होता है, F इक्वल्स टू m इंटू ए. मास हमें यहाँ पर गिवन है लेकिन कहीं पर भी एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, तो पहला टारगेट हमारा क्या हो गया, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ठीक है ना. अब उसके लिए हम चलेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, u/v/s दिया है, ठीक. हमने पढ़ रखी है इक्वेशन ऑफ मोशंस 3. तो अगर हम पहली इक्वेशन लिखते हैं वो क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. इसमें हमें ये दिया है, ये दिया है ना, ये दिया है ना, ये दिया है ना. एक्सेलरेशन पता ना, टाइम तो नहीं पॉसिबल है सॉल्व कर पाए. सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, यानी कि अगेन प्रॉब्लम सेम है जो फर्स्ट वाले में थी. थर्ड इक्वेशन भी एक होती है, क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. इसमें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बस ये नहीं दे रखा है, निकल आएगा इसका मतलब आसानी से. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 इंटू 2a, s कितना है 50 मीटर. यहाँ से a की वैल्यू पता लग जाएगी, माइनस है 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 50. तो ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20. तो एक्सेलरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक. नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन मोशन के अगेंस्ट हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक ना. क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, कुछ टाइम के बाद वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा बल्कि डिसलेरेट हो रहा है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी थी, 20 थी और उसकी फाइनल हो गई 0, यानी कि उसकी वेलोसिटी घटती चली जा रही है. तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन. अब फोर्स फाइंड करना है, तो जब a निकल आता है तब तो फोर्स फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, m इंटू ए करना होता है, बस सिंपल. ma मास कितना है 1 kg, जब मास 1 दिया होता है क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता है. a कितना है -4, ये आ जाएगा फोर्स की वैल्यू -4 न्यूटन. माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, फोर्स जो है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन के एक्ट कर रहा है. हमें फोर्स फाइंड ही उसमें कौन सा करना था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही फाइंड करना था, ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ रखा है जब हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोशिश करता है हमेशा मोशन को अपोज करने की. तो यहाँ से F की वैल्यू पता लग गई, -4 न्यूटन. यही है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज़ अवर आंसर. कोई डाउट इसमें, किसी स्टेप पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, इसको नोट कर लीजिए.